हेलो दोस्तों, ये आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल बताएंगे किस तरह से सॉल्व किया जाता है। मैंने अगले दिन ये बताया था कि चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज अंतर दिया होगा तो अंतर कैसे ज्ञात करते हैं। आज हम बताएंगे कि मूलधन कैसे ज्ञात करते हैं। अंतर दोनों दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर दिया है, तो ये बताएंगे कि मूलधन कैसे ज्ञात करते हैं। तो मूलधन ज्ञात करने के वही सब है मेथड होगा, ट्री मेथड से कैसे ज्ञात करते हैं। ट्री मेथड से देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। ये 3 वर्ष का सवाल है, इसमें मूलधन दिया नहीं कि हम मान लेते हैं मूलधन मानते हैं। मूलधन जो वर्ष दिया गया है उसके अनुसार मानते हैं 3 वर्ष है, 10% है, 10% और 3 वर्ष। 10% को यदि हम भिन्न में बदलते हैं तो 1/10 होगा। कितना होगा? 10% को हम जो है भिन्न में बदलेंगे तो 1/10 में 1/10 में 1/10 10 को यदि 3 मल्टीप्लाई करें तो 1000 होगा। प्रिंसिपल कितना होगा? 1000। प्रिंसिपल कितना होगा? 1000। प्रिंसिपल कितना? 1000। अब 10% इसका ज्ञात करेंगे तो जो रेट आएगा ब्याज आएगा 100 रुपये। कितना आएगा ब्याज? 100 रुपये आएगा। मतलब कि प्रत्येक साल 100 रुपये आपको देना पड़ेगा। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं किस तरह से। देखिए प्रिंसिपल ज्ञात करते हैं। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। ओके है? अब पहले साल 100 रुपये देंगे, दूसरे साल 100 रुपये देंगे, तीसरे साल 100 रुपये देंगे। ठीक, अभी सेकेंड ईयर इससे पैसा मांगेगा 100 का 10%, 10 रुपये हो गया। ये इससे मांगेगा 10 रुपये, ये इससे मांगेगा 10 रुपये। अब इसे मांगो एक। ठीक, अब इसको जोड़ लेते हैं, 100 हो गया। ये 110 रुपये, एक है ये, 2, 1। ये तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज पूरा पता चल जाएगा, पर इसमें कह रहा है कि अंतर कितना है। इससे आपको चक्रवृद्धि ब्याज यदि पूरा जोड़ देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज हमको पता चल। परंतु ये कह रहा है अंतर क्या है। अंतर ज्ञात करने के लिए देखिए, ये मैंने बताया था, ये फर्स्ट रो जो होती है, फर्स्ट लाइन, ये ऐसा ही होती है। क्या होती है? ऐसा ही होती है। पूरा सिंपल, पूरा कंपाउंड अंतर ये है। अंतर इतना है, ये डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस है। अब डिफरेंस इसमें कितना? 10, 20, 30, 1, 31 रुपए है। डिफरेंस कितना? 31। जबकि क्वेश्चन में अंतर दिया गया 992 दिया गया। कितना? 992 दिया। अब हम 992, ये 31 है, अंतर कितना? 31 है, और क्वेश्चन में 992 दिया गया। ठीक, और 1000 में कितना अंतर होगा? 992/31 इंटू 1000 माना था, 1000 हो गया। ठीक, अभी काटेंगे 3, 2, 32। बस ये आपका क्वेश्चन हो गया। 32,000 रुपये होगा। कितना होगा? 32,000 रुपये होगा। तो 32,000 रुपये ऑप्शन डी आ रहा है, डी। इस प्रकार से हम प्रिंसिपल ज्ञात कर सकते हैं कि 32,000 रुपये प्रिंसिपल आया। तो इसमें कुछ नहीं करना हो, ये जो समय दिया गया हो उसके अनुसार हम रेट प्रिंसिपल मान लेते हैं। रेट 10% है, इसको भिन्न में चेंज करते हैं। फिर चेंज 10 कितने? 1000। 10 को 3 बार गुणा करेंगे, 1000 पे प्रिंसिपल होगा। प्रिंसिपल फिर रेट फाइंड करें, फिर हमें प्रत्येक साल का ब्याज पता चल गया। प्रत्येक साल का ब्याज, यदि हमको अंतर पूरा चक्रवृद्धि ब्याज पूछता है तो सबको जोड़ देंगे, और खाली अंतर पता करना है तो 30, 10, 20, 10, 30, 1, 31 रुपये अंतर है। जबकि ये क्वेश्चन में 992 दे, 31 9 के बराबर होगा। फिर इसको हम प्रिंसिपल ज्ञात कर लेंगे। कितना प्रिंसिपल? 32,000 रुपये होगा। इस बार सेशन यदि आपको पसंद आया हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हेलो दोस्तों, ये दूसरा सवाल है कंपाउंड इंटरेस्ट का कि प्रिंसिपल किस तरह से फाइंड करते हैं। इसमें जो है समय जो 2 वर्ष दिया गया, कितना है? 2 वर्ष दिया गया, 5% ब्याज दिया गया, जो दर दिए गए 5% रेट दिया गया। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, तो 5% को पहले भिन्न में चेंज करें। भिन्न में चेंज करने के बाद तो हम देखते हैं कि ये 2 वर्ष दिया गया, उसको स्क्वायर किया जाएगा। क्या किया जाएगा? स्क्वायर। जो 5% है, 5/100, 5/100, 5 5 5 10 20, मतलब 1/20। 1/20। इसके मतलब जो प्रिंसिपल मानेंगे वो इसके अनुसार मानेंगे। प्रिंसिपल किसके? 20 के। 20 है, स्क्वायर के 400 होगा। प्रिंसिपल कितना हुआ? 400। आपको पता चल गया प्रिंसिपल कितना हुआ? 400 हो गया। अब यदि ब्याज याद करेंगे कि साल में कितना ब्याज पड़ेगा। 20 है, 1/20, 0 जगह से ये 20 रुपये होगा। कितना होगा? एक साल का ब्याज 20 रुपये होगा। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं किस तरह से सवाल क्या है। 20 रुपये मान लिया कि है ब्याज होगा। कितना होगा? 20 रुपये। ठीक, फर्स्ट ईयर हम क्वेश्चन स्टार्ट करें। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, बस छोटा सा है सवाल। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर मैंने बताया था 20 रुपये। कितना?
20 रुपये, सेकेंड भी 20 पे हो, ये इससे मांगे 20 से भाग दे देंगे, 1 आया, 1। तो अंतर क्या आ रहा है? 1 रुपये आ रहा है। क्या आ रहा है अंतर? 1 रुपये। जबकि क्वेश्चन 15 रुपये दिया गया, अंतर कितना? ये डिफरेंस है 1 रुपये, डिफरेंस है। ओके, ये हुआ डिफरेंस हुआ, डिफरेंस हो गया 1 रुपये। और इसमें क्वेश्चन में 1 बराबर 15 है, 1 बराबर 15 है, ठीक। और ये 400 माना था, प्रिंसिपल कितना माना था? 400 रुपये। प्रिंसिपल लिख लेते हैं, प्रिंसिपल 400 रुपये, 400 रुपये, 400 का इसका मल्टीप्लाई करो तो एक बार इतना, तो 400 में कितना होगा? 2 जीरो तो आएगा ही, 15 चौक 60, 6,000 रुपये, 6,000 रुपये। इसमें ऑप्शन आपका 6,000 कौन सा? सी है। बिल्कुल वेरी सिंपल क्वेश्चन है आपका। ये अंतर आपको पता चल गया है कि जो मूलधन होगा वो 6,000 रुपये होगा, ठीक। यदि आपको ये सेशन पसंद आया हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस पर सवाल जो है आपको नेक्स्ट कल आपको और बताएंगे सवाल, किस वजह से सवाल क्वेश्चन सॉल्व किया था। आप इसको समझिए, देखिए और सवाल कीजिए। हाँ, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो फॉलो कर लेते हैं, बहुत अच्छा। लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए।